हेमंत सोरेन साल 2021 को नियुक्ति वर्ष के तौर पे देख रहे हैं और वो सरकार नियुक्ति वर्ष मना रही है। और नियुक्ति वर्ष की तस्वीर आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह विधानसभा के जो बाहर है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये सरकार को समर्थन भी करते हैं। सर, सरकार तो नियुक्ति वर्ष मना रही है, फिर आप लोगों को आंदोलन करने की क्यों? बिल्कुल, इस सरकार ने नियुक्ति वर्ष की घोषणा की है, लेकिन ये घोषणा कागजी वादों में, अखबारों के हरफों में ही सिमट के रह गई है। हर एक बार अल्टीमेटम बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी ईमानदार शुरुआत ही नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो अभी नई नियुक्ति की नियमावली बनी है, वो मुझे लग रहा है एक बार फिर उसमें ऐसे फांक छोड़े गए हैं कि कल को इससे भी अगर नियुक्तियाँ होगी तो फिर वो न्यायालय से रुकेंगे। तो अगर सरकार सचमुच इससे ईमानदार है तो 3 लाख पदों पे तो रिक्तियां निकाले, वो तो घोषणा करे, लेकिन जिन परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं, वो चाहे हाई स्कूल शिक्षक हों, पंचायत सचिवालय हों या अन्य परीक्षाएं हों, जिनकी परीक्षाएं ले चुकी हैं और उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों के संदर्भ में बहुत साफ कहा कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है, तो ईमानदार प्रयास है तो सबसे पहले उनको जो है नियुक्ति पत्र सरकार सौंपे। पारा शिक्षकों का भी सवाल, तमाम अनुबंध कर्मियों का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है लगातार तारीख पे तारीख। अब जरा सोचिए, जो नीति नियमावली है कि जो पारा शिक्षक टेट पास हैं उनको भी जो है बावजूद फिर से जो है बहाली लिया जाएगा, तो उनको सीधे बहाली लेना चाहिए और सीधे जो है वेतनमान पे लेना चाहिए। उनके लिए कोई अलग से वेतनमान क्रिएट नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा क्या है? सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। और अब जबकि 5 लाख नौकरी देने का वादा था, आप कोरोना को एक आधार बना रहे थे, लेकिन अब तो ये बोला जा रहा है कि 2.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं है। कोरोना को भी लड़ना है तो भाई कोरोना की अगर मौतों को देखें, सरकारी आंकड़ों से भी राज्य में 5000 से ज़्यादा मौत हुए, तो आप उसकी छानबीन करेंगे। हजारों तो इससे ज़्यादा हैं जो अस्पताल के मुंह नहीं है कि प्राइमरी अस्पतालों तक जो है लोग आ नहीं पाए। वहाँ मानव श्रम में आप स्वास्थ्य में ही नियुक्तियाँ करते, आप उसमें ही एनएम करते। अगर आप कोरोना से ही निपटना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा उसमें भी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, निकाला गया बल्कि बिल्कुल जो अनुबंध लोग हैं बाकी, बल्कि उस समय कुछ लोगों को टेम्पोररी रखा भी गया तो लोगों को निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, जान दे दी सेवा करते हुए, उन लोगों को भी अस्थायी नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए इस दिशा में ये दूसरा साल है। पहला साल तो पार हो गया और इसके भी 8 महीने बीत गए हैं, ये 9वां महीना चल रहा है इस साल का। और पूरे राज्य के नौजवान जो है मानसून सत्र है टकटकी लगाए हैं। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा, बारंबार आने वाले 4 दिनों के सदन में भी इससे संबंधित कई सवाल भी हैं कि सरकार इस दिशा में ईमानदार प्रयास करे, नहीं तो जिस भाजपा सरकार को, रघुबर सरकार को युवाओं ने विदा किया है, इस सरकार की नीतियों से भी निराशा फैल रही है। एक जो सरकार के तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि नियुक्ति वर्ष का जो घोषणा था मुख्यमंत्री के द्वारा, बोले थे कि 2021 जो है वो नियुक्ति वर्ष के तौर पे देखा जाएगा। अब जबकि तकरीबन 300 से 400 ही नौकरियां दी गई हैं सीधी नियुक्ति के तहत या फिर और भी दूसरे तरीके से, जब लोग सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की तरफ से यह बोला जा रहा है कि ये जो नियुक्ति वर्ष का जो दायरा है वो दिसंबर में नहीं खत्म होगा, मार्च में खत्म होगा। इसको मतलब क्या टालने जैसा सवाल वो नहीं है, मार्च में न खत्म हो, वो इनका 5 साल कार्यकाल है तब खत्म हो। लेकिन जिस चीज़ की शुरुआत ही नहीं हो रही है तो वो समाप्त कहाँ से होगी? तो सरकार ने तो अभी तक इब्तिदा ही नहीं किया है, उस पर नियुक्तियाँ हो बढ़ाकर शुरुआत। इसलिए मैंने कहा कि अगर शुरुआत के प्रति गंभीर होती तो नियुक्तियाँ, जिनके परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, जिनके रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके बारे में न्यायालयों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि आप नियुक्ति ले सकते हैं, उनमें तो आप नियुक्तियाँ कीजिए, उनमें तो आप नौकरी दीजिए। आखिरी सवाल ये है कि भाकपा माले से चूँकि ये लोगों को इसलिए भी उम्मीद रहता है कि आप लोग सवाल उठाते हैं सदन के भीतर या सदन के बाहर भी, जो नौकरी का जो मुद्दा है इसको लेकर के माले जो है सड़क पे दिखेगी, प्रदर्शन वगैरह कर लगातार हमारे छात्र नौजवान संगठनों ने, पिछली बार भी जब बजट सत्र चल रहा था तो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन था। आप खुद अगर आप देखेंगे तो उस समय हमारे इससे 2-3 सवाल मौजूद थे। हाई स्कूल शिक्षकों के बारे में थे, नियुक्तियों पे थे, नियुक्ति नियमावली पे थे, पारा शिक्षकों में है। तो सदन के बाहर तो माले लाल झंडा जो है इसके लिए तो प्रसिद्धि है कि मुद्दों पे लड़ाई है, लड़ती है। लेकिन अभी चूंकि सत्र चल रहा है तो सत्र के अंदर भी इन सवालों को रखा जाएगा। बातचीत करने के लिए आप विनोद सिंह को सुन रहे थे, जो कि यह कह रहे हैं कि युवाओं के मुद्दे पे सदन के भीतर और सदन के बाहर हम लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। और जहां तक बात नौकरी की है तो इसको लेकर के लगातार सवाल किया जाता रहा है और अगले 4 दिनों तक जब तक कि सत्र चलना है वो करते रहेंगे। शुक्रिया।
विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in